अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश क्लास सेकंड ईयर का जो इस बार मॉडल पेपर आपको आया है 2025 का, इसका हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर चुके हैं। सब्जेक्टिव में भी आपको कंप्रिहेंशन वही करवाई गई है जो जेंडर इनइक्वालिटी की चैप्टर से आई हुई थी। 28 मार्क्स की आपके पास कंप्रिहेंशन थी, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। फिर इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करवा दिया गया है। समरी और इसके अलावा आपके पास जो कैरेक्टर स्केच है वो हम लिखवा चुके हैं। इंशाल्लाह उसकी आपको सब्जेक्टिव की पीडीएफ आ जाएगी। 12 नंबर का आपका ऐसे है वो भी लिखा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखता है, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रीराइट द सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स। तो कोशिश आपने ये करनी बच्चे, पैराग्राफ पे नहीं जाना, पैराग्राफ पे मत जाएं। जो आपके पास सेंटेंस आते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, एक लाइन का सेंटेंस होता है और उसमें गलती अगर है तो आप उसको करेक्ट करें और रेक्टिफाई करने के बाद आपको उसका इजीली 1 नंबर मिल जाएगा। तो सेंटेंस में जाएंगे, हो सकता है कि कोई उसमें एक सेंटेंस में भी, जो अगर आप पूरा पैराग्राफ में जाएंगे, पैराग्राफ में एक सेंटेंस में हो सकता है 2 गलतियां छुपी हुई हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी है लेकिन लाजमी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, वो कर सकता है। तो ये जो इजी चीज है, डिफिकल्ट आइटम से हट के आप इजी चीज की तरफ आए। आपके पास पहला वो लिखता है रीराइट द सेंटेंस आफ्टर करेक्टिंग द एरर। पहला सेंटेंस उसने दिया, आई हैव वर्क एट होम। उस दिन भी आपको बताया कि हम जिंदगी सारी एप्लीकेशन लिखते थे तो हम लिखा करते थे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। तो जो आपका वर्क है, वर्क के साथ हमेशा हमेशा याद रखिएगा आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे और इनडेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे डब्ल्यू है, दैट मीन्स कि आ लगेगा। आई हैव अ वर्क एट होम। ठीक हो गया, पहली चीज करेक्ट होगी, 1 नंबर आपको मिल गया। आई हैव अ वर्क एट होम। दूसरा जुमला आपका आपके मॉडल पेपर का ये रहा, अली इज टॉलर देन मी। अली इज टॉलर देन मी। देखिए, कोई चीज भी जब कंपैरेटिव डिग्री का हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हो रही है। अली का कंपैरिजन किया जा रहा है एक ऐसे शख्स के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मी के साथ उसका कंपैरिजन है, तो अली आपके पास यहाँ पे, अली आपके पास एसपी का मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन, अली सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो अली का कंपैरिजन अगर अली इज टॉलर देन हमजा होता तो बात समझ आती थी, लेकिन मी आपके पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, अली का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ बनता नहीं है। सब्जेक्ट प्रोनाउन का कंपैरिजन सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ ही बनेगा। ठीक है, तो मी का जो आपके पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो आई है, तो अली इज टॉलर देन आई। ठीक हो गया, अली इज टॉलर देन आई, ये मी नहीं होगा, ये आई होगा, इसमें ये गलती है। इसके बाद तीसरा सेंटेंस, इस पे बड़ी डिबेट होती है, आई कुड नॉट, आई कुडंट हेल्प हिम टू लॉफ। जुमला ही गलत है। आई कुडंट हेल्प हिम टू लॉफ, मैं उसकी हंसने में मदद नहीं कर सका। ऐसा कोई जुमला बन ही नहीं सकता कि आप किसी के हंसने में क्या मदद करेंगे। ठीक है, आई कुड नॉट हेल्प हिम टू लॉफ। अब देखें, एक बंदा मुश्किल में था। मुश्किल क्या थी जी, कि आपने देखा, आप गुजर रहे थे, आपसे आगे वो बंदा जा रहा था और वो स्लिप हो गया। जब वो स्लिप हुआ तो आप उसको देख के हंसने लग गए। बजाय उसको उठाने के, आपने उसको हाथ अपना नहीं दिया, दस्ते बाजू आपने आगे करने के बजाय, उसको उठाने के बजाय आप उसको देख के हंसने लग गए। तो ये जुमला कैसे ठीक होगा? आई कुडंट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं कर सका, बट लाफ, लेकिन मुस्कुराया। जुमला ठीक करें, आई कुड नॉट, आई कुडंट हेल्प हिम बट लाफ, मैं उसकी मदद नहीं कर सका लेकिन मुस्कुराया। इसके बाद चौथा जुमला आपका जो मॉडल पेपर का है वो लिखता है, although although he is old but he is strong, but he is strong। यहां पे आपको एक चीज नजर आ रही है, although ताहम, बट लेकिन। ठीक है, ये दोनों चीजें जो आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, ये दो आपके पास कंजंक्शन इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये दोनों कंजंक्शन एक जुमले में इस्तेमाल नहीं हो सकती है। या तो आप आल्दो रखें या तो आप बट रखें, आपकी मर्जी है। आप करेक्शन करके आप इसको ऑल्दो रखते हैं फिर भी ठीक है। आप इसको इसमें 2 तब्दीलियां आ सकती हैं, ऑल्दो ही इज ओल्ड
कॉमा ही इज स्ट्रॉन्ग, बस ये जुमला ठीक है, बट हटा देना आपने। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ही इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रॉन्ग। ऑल्दो खत्म कर दें या बट खत्म कर दें, आपकी मर्जी है। दोनों तरीके से जुमला ठीक हो सकता है। ऑल्दो ही इज ओल्ड ही इज स्ट्रॉन्ग, बट खत्म कर देना है। ही इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रॉन्ग, यहां पे आप बट ले आए। इन दोनों तरीकों में आपका, इन दोनों सेंटेंस में ये जुमला ठीक है इंशाल्लाह। इसके अलावा आपके पास जो पांचवा जुमला है वो कहता है आइदर यू और आई आर रॉन्ग। आपने देखा, आपको बताया था कि जब बोथ का इस्तेमाल करेंगे, बोथ का, मैंने वहां पढ़ाते हुए आपको बताया था, जब बोथ का इस्तेमाल करेंगे तो फिर दो प्रोनाउंस आपस में जुड़ जाएंगे, फिर प्लूरल बनेगा। लेकिन आइदर का मतलब या तुम या मैं, ठीक है। अब या मैं के बाद वाली बात, जो इसके बाद वाला जो प्रोनाउन होगा ना, ये जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो इस प्रोनाउन के साथ का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आइदर यू और आई आर रॉन्ग नहीं होगा। ये दो लोग तो बन रहे हैं, अगर बोथ होता तो फिर आई आर बन सकता था, लेकिन यहां पे आइदर यू और आई एम रॉन्ग, या तुम या मैं गलत हूं। आइदर यू और आई एम रॉन्ग, या तुम या मैं गलत, हम में से कोई एक गलत है। तो इसको, ये तब्दीली अपने पास लाजमी कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट थे, ये 5 जुमले आप अपने मॉडल पेपर के यहाँ पे लिख सकते हैं और समझा भी दिए इनमें गलतियां क्या थी। ये जो चीजें हैं, ये कंसेप्ट आप लाजमी समझें, कंसेप्चुअल चीज होगी। ये नहीं होगा कि बच्चे आप कीजिए कि सर आपने कहा था कि यार मॉडल पेपर सॉल्व कर लें, या आपने जो जुमले बताए यही जुमले आएंगे, ऐसा नहीं बोला मैंने बच्चे। जुमले, चीजें देखें, इंग्लिश होती है सीखने के लिए। आप इसको सीखें ना, आप बोलें जी कि यार बस रट्टे मारें और हम इस तरह चीज सीख लें, ऐसा नहीं होता। रट्टे इस पे नहीं लगते हैं, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर के आपको इडियम्स आते हैं। इडियम्स आते हैं 5 नंबर के। जो मॉडल पेपर है उसमें मॉडल इडियम्स के पैराग्राफ भी आया हुआ है, और इडियम्स का 5 मतलब वर्ड इडियम्स आए हैं और उनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो फर्स्टली यू विल ट्राई कि आप इसका सेंटेंस बना लें। अगर आपको पैराग्राफ में चीज समझ आ रही है तो उसमें तो वो बहुत ज्यादा आसान है। इडियम का लेक्चर हमारा रिकॉर्ड हो चुका है कल, इंशाल्लाह वो लेक्चर आपके पास तकरीबन आज दिन तक अपलोड हो जाएगा, वो बल्कि शायद हो चुका हो। तो वो उस लेक्चर में आपको बताया गया कि कैसे हम इडियम्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं, अगर हमें ना भी आते हो हम चीज समझ सकते हैं। अब जो 5 इडियम्स आपके पास आए में हैं आपके मॉडल पेपर वाले, ये जरा समझे आपको क्या इसमें समझ आती है। जो कल का कंसेप्ट है उसमें से हमें क्या बात समझ आती है। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। देखिए कल भी आपको बताया कि पहले बात समझने की कोशिश करें। इडियम मुश्किल नहीं है, मुहावरा मुश्किल नहीं होगा। वंस का मतलब एक मर्तबा, ब्लू मून, अब नीला चांद तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये है, ये इसका कंसेप्ट ये बन रहा है कि ये कहना चाह रहा है वंस, ये कहता है कि यार ये काम बहुत शादर नादर होता है, बहुत रेयरली होता है। कोई चीज ये समझ आ रही है कि ये कहना चाह रहा है कि कोई काम बहुत रेयरली हो रहा है, बार बार। देखे ना, चांद महीने में एक बार आता, नया जो चांद चढ़ता है वो महीने में एक बार अपीयर होता है, ऐसे ही है। तो वंस इन अ ब्लू मून का कहता है कि एक चांदनी रात में, या अगर आप आपके माइंड कंसेप्ट ये बन रहा हो कि यार चांदनी रात में, एक दफा चांदनी रात में, या एक दफा पूरे चांद में, जब पूरा चांद निकलता है तो उसमें कोई एक दफा ऐसा काम है जो एक दफा हो रहा है। इसका मतलब यह आ रहा है कि यार कोई काम बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं, मैं खुद से जुमला बनाऊंगा। यार कोई काम बहुत रेयरली हो रहा है, इसका मीनिंग बेशक मत लिखे, वंस इन अ ब्लू मून। मैं जुमला बना रहा हूं, आई गो टू सिनेमा, सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून। यह जो जुमला मैंने इडियम में लिखवाया, द इडियमेटिक फ्रेज वंस इन अ ब्लू मून कैन नेवर बी यूज्ड इन रियल मीनिंग, ये हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसके भी आपको नंबर 1 पूरा मिलेगा। द इडियमेटिक फ्रेज वंस इन अ ब्लू मून कैन नेवर बी यूज्ड इन रियल मीनिंग, ये आपको 1 नंबर फ्री का मेरी तरफ से, ठीक है। आई गो टू सिनेमा, बात समझ आ गई। आई गो टू सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है जी। यार मैं एक दफा उसमें जाता हूं। अब कहता है दूसरा जो आपके पास इडियम की बने, आ रेड रेटर डे, रेड चुकी है। और पूरे टेस्ट में आपकी अगर 2 से 3 गलतियां, तो
इसका मतलब है कि जो रेड लेटर डे है ये जिंदगी में बहुत कम आते हैं। ये ऐसे दिन होते हैं जो आपको हमेशा, डे है ना, ये वो दिन है जो आपको हमेशा याद रहते हैं। इसका मतलब है मेमोरेबल डे, ऐसा दिन जो जिंदगी सारी ना भूलाओ, जो भूले ना। और रेड लेटर डे का क्या मतलब है? जो कभी ना भूले। रेड लेटर डे मेमोरेबल डे, एक ऐसा तारीखी दिन जो आपकी जिंदगी में हमेशा आपको याद रहता है, वो कभी नहीं भूलता। इसको रेड लेटर डे का नाम दिया जाता है। अब आपके लिए कौन सा रेड लेटर डे है यह आपकी मर्जी है, ठीक है जी। कोई भी लिख सकते हैं रेड डे वाज अ रेड लेटर डे इन माय लाइफ, और या आप लिख सकते हैं मैरिज डे was a red letter day in my life। शादी का दिन मेरी जिंदगी में एक तारीखी दिन था, एक मेमोरेबल दिन था। ठीक है, मैंने जुमला बनाया, मैंने एक चीज को कंसेप्चुअल, मैं एक आपकी तरह सोच रहा हूं यार कि मुझे इसका मतलब नहीं पता, और मैंने उसको तोड़ा कैसे। रेड का मतलब सुर्ख, लेटर का मतलब खत, डे का मतलब दिन। मैंने कहा यार ये सुर्ख खत का दिन ये क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि सुर्ख उस चीज को किया जाता है जो चीज हाईलाइट होती है। जो चीज हाईलाइट होगी इसका मतलब कोई ऐसा दिन है जो मेरे लिए मेमोरेबल होगा, कोई तारीखी होगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद टू कैरी द डे, टू कैरी द डे। अच्छा, आप कभी कमेंट्री सुने ना, मैच लगा हुआ है, कमेंट्री सुने तो आप लिखते हैं कि पाकिस्तान हैज टू कैरी द डे टुडे, पाकिस्तान आज का दिन ले गया। टू कैरी का मतलब क्या होता है? ले जाना। दिन कोई लेके जाता है? नहीं, दिन कोई कहीं नहीं लेके जाता। इसका मतलब ये है कि दो टीमें खेल रही थी, एक जीत गई। टू कैरी द डे, दिन ले जाना। आप 10 क्लास फेलोज बैठे हुए हो, आप में से एक कामयाब हो गया। आप कोई बोलेगा यार फलां शख्स आज दिन ले गया। आज दिन लेने से मुराद आज का दिन वो कामयाब हो गया। इन सब लोगों में टू कैरी द डे का मतलब है कि वो आगे निकल गया, दिन ले गया। दिन लेके जाने का मतलब क्या है? कि कामयाब हो गया। टू कैरी द डे, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग बनता है विन, सक्सीड, जीत जाना। ठीक है जी, जीत जाना क्या बनता है? आफ्टर ऑल पाकिस्तान, कहता है यार पाकिस्तान जीत गया। आफ्टर ऑल पाकिस्तान टीम कैरी द डे, पाकिस्तान की टीम मैच ले उड़ी, या पाकिस्तान की टीम जीत गई। इसका बेसिक मतलब क्या है टू कैरी द डे का? विन करना, सक्सीड करना, जीत जाना। आफ्टर ऑल पाकिस्तान टीम कैरी द डे, आफ्टर ऑल पाकिस्तान टीम कैरी द डे, आखिरकार पाकिस्तान की टीम दिन ले उड़ी। ठीक हो गया। फिर इसके बाद पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल। अच्छा जी, पार्ट का क्या मतलब होता है? हिस्सा। पार्सल, पार्सल कोई आपके पास, आपको कंसेप्ट ये बन रहा है यार कोई ऐसी चीज है जो आपको पार्सल आया होगा, कोई गिफ्ट आ सकता है, कोई और चीज है, कोई ऐसा पार्सल है जो आपके लिए बड़ा शानदार है। जो पार्ट, अगर पार्ट से आपको माइंड क्या बन रहा है यार कोई ये ऐसी चीज है जो हिस्सा है, और हिस्सा ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है हिस्सा होना। क्या करना? हिस्सा होना। तो हम ये कह, अगर आप फॉर एग्जांपल एक जर्नलिस्ट हैं, आप कहते हैं यार कि ट्रेवलिंग इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय लाइफ, आप इसको पॉजिटिव वे में बना सकते हैं। ठीक है, ट्रेवलिंग इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अलीज लाइफ। ठीक है, अली की जिंदगी में ट्रेवलिंग क्या है? उसकी जिंदगी का हिस्सा है। कोई चीज लाजमी होना, इसेंशियल होना। पार्ट एंड पार्सल का क्या मतलब है? एसेंशियल, लाजमी होना। ठीक है, तो क्या लिखें? ट्रेवलिंग इज द पार्ट ऑफ पार्सल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ। ट्रेवलिंग मेरी, देखिए एक कितना छोटा जुमला बता रहा हूं, सिर्फ बात को समझिएगा, वहां पे दिमाग लगाएं, लफ्जों को तोड़ें। आप 12वीं पढ़ रहे हैं, 12वीं क्लास में आप पहुंच गए, आप इसकी मीनिंग तो कर सकते हैं कम से कम ना। पार्ट एंड पार्सल, हिस्सा होना। ठीक है जी, यार किसी पार्सल है तो हिस्सा बेसिकली किस चीज का होगा यार? जो आपके साथ ही हमेशा रहना। तो आप कहेंगे ट्रेवलिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ। पूरा जुमला ठीक है, 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक हो गया। 5वीं बात, अंडर अ क्लाउड। देखें, बारिश, अंडर अ क्लाउड, हम अगर किसके नीचे रहते हैं ना, क्लाउड क्या है? बादल। बादल के नीचे जो लोग रहते हैं वो खतरे में। खतरा क्या है उनको? किसी टाइम भी बारिश। अंडर का मतलब नीचे, क्लाउड का मतलब बारिश, बादल। तो अंडर क्लाउड का मतलब कि ये लोग, वो लोग हैं जिनके ऊपर किसी टाइम भी बारिश
पड़ेगी। दैट मीन्स कि ये लोग डिसफेवर में हैं। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? डिसफेवर। इन लोगों के साथ कोई ना कोई मसला होगा। इन लोगों के साथ अली लिव्स ऑलवेज अंडर अ क्लाउड। अली हमेशा डिसफेवर में रहता है। अली झगड़ालू है, अली के फितने फसाद बनते हैं, अली के जिरगे लगे रहते हैं। तो अली हमेशा किस में रहता है? अंडर अ क्राउड का क्या मतलब है? कि खतरे में रहता है, या अली हमेशा तजादात के चक्कर में रहता है, अली को हमेशा खतरा रहता है। ठीक हो गया बच्चे? ये 5 आपके इडियम्स आ गए। इसके बाद आपके पास 5 नरेशंस आती हैं, और नरेशन में भी हमने कोशिश करनी है कि हम नरेशंस को पैराग्राफ मत करें, पैराग्राफ से हट के हम नरेशंस तैयार करें। जो हमारे पास जुमले आते हैं ना, वो जुमले करें। सुनिएगा, सीखिएगा। नरेशंस के 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। वो लेक्चर लाजमी सुने बच्चे। ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है, समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं आएगा कतन, सोचे भी ना। और वहां पे अगर किसी को आगे पीछे ना आता हुआ, तो आप ये चीज भी माइंड से निकाल लें कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के किसी से पूछ लेंगे। नहीं होता सर, ये चीजें इतनी आसान नहीं है कोई आपको बता सके। अली सेड आई मस्ट सी हर। अली ने कहा, सुनिएगा, बात समझिएगा। अली ने कहा आई मस्ट सी हर, मैं उसे लाजमी 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 देखूंगा। मस्ट का मतलब होता है 100% उसकी इंटेंशन है। ठीक है, अब ये बात अली ने बताई। सेड किस में चला जाएगा? टोल्ड में। अली सेड, अली टोल्ड कॉमे खत्म होंगे तो अली टोल्ड दैट। आए आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आए आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आए आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो आए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ही में। ही, ठीक है। मस्ट आप मस्ट रखें फिर भी ठीक है। इसके अलावा इसका एक और भी बन सकता है। अली टोल्ड दैट ही मस्ट सी हर। अली ने बताया कि वो लाजमी उसे देखेगा। ठीक हो गया। और इसका यह भी बन सकता है, अली टोल्ड दैट he had to see her, he had to see her, Ali told that he had to see her। समझ आ गई बात की? फिर इसके अलावा आपका दूसरा जुमला, अलास आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। ऊपर वालों में आप दोनों बना सकते हैं बच्चे। अलास, उसने गम में कहा। उसने गम में क्या बात की? अलास आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मैं सब कुछ खो चुका हूं, मैं सब कुछ खो चुका हूं। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उसने सॉरो में कहा, गम में कहा। ही एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली भी लिख सकते हैं, या ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो भी लिख सकते हैं, दोनों बातें ठीक हैं। लिखिएगा ही एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली दैट। आई कन्वर्ट हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यहां पे ऑफ कोर्स आपके पास सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ होगा। तो ही exclaimed sorrowfully that he have किस में चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। he had lost everything, वो सब कुछ खो चुका था, वो सब कुछ खो चुका था। तीसरा जुमला आपके पास आपकी स्क्रीन पे ये रहा, he said where is the nearest bank, he said where is the nearest bank, उसने कहा नजदीक तरीन बैंक कहां पर है। ये बात उसने पूछी। उसने किससे पूछी? मुझसे पूछी होगी ना। तो ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा। ही आस्क्ड, कॉमे को खत्म करेंगे। ही आस्क्ड वेयर द नियरेस्ट बैंक इज कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वॉज में। और ये लाजमी याद रखिएगा, ही सेड, उसने कहा, हु आर यू, कौन हो तुम? ही आस्क्ड हु आई एम, हु आई वॉज, कौन था मैं। ठीक है, बात तब्दील हो जाती है। हु आई वॉज, कौन था मैं। ही सेड वेयर इज द नियरेस्ट बैंक, ये उसने पूछा। ही आस्क्ड वेयर द नियरेस्ट बैंक वॉज, बैंक कहां था। ठीक हो गया। चौथा जुमला, ही सेड शैल आई कैरी योर बुक्स, उसने कहा क्या मैं तुम्हारी किताबें उठा सकता हूं। चौथा लिखिएगा, ही आस्क्ड, ही सेड शैल आई कैरी योर बुक्स, क्या मैं तुम्हारी किताबें उठा सकता हूं। ही सेड शैल आई कैरी योर बुक्स,
तो अब इसके दो बन सकते हैं। ही ऑफर्ड टू कैरी माई बुक्स, उसने ऑफर दी ना मुझे, ही ऑफर्ड टू कैरी माई बुक्स, ही ऑफर्ड टू कैरी माई बुक्स, उसने मुझे ऑफर दी कि वो मेरी किताबें उठा सकता है। तो फिर एक और भी बन सकता है, ही ऑफर्ड इफ शी कुड कैरी, इफ शी शुड कैरी माई बुक्स। ठीक है, आपके पास सेंटेंस क्या था, ही सेड, उसने कहा, शेल शेल आई कैरी योर बुक्स। देखें, आपको अगर कंसेप्ट ये चीज समझ में आ रहा है कि सर आपने बताया था शेल शुड में चला जाता है, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। अगर हम फॉर्मल टोन में इसको पढ़ेंगे, इसमें ये एक ऑफर हो रही है, अगर हम इसको फॉर्मल टोन में पढ़ेंगे तो हम लिख सकते हैं शी ऑफर्ड टू कैरी माई बुक्स। क्या लिख सकते हैं, शी ऑफर्ड टू कैरी माई बुक्स, उसने मुझे ऑफर की मेरी किताबें उठाने की। या हम ये लिख सकते हैं शी, उसने मुझे क्या कहा, पूछा ना, शी सेड शैल आई कैरी योर बुक्स, तो शी आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा, इफ शी शुड कैरी माई बुक्स। इफ लगा लें या वेदर लगा लें, आपकी मर्जी है। इफ शी शुड कैरी माई, इफ शी शुड कैरी माई बुक्स। और आखिरी जुमला आपके पास, द टीचर सेड द बॉय व्हाई आर यू लेट, द टीचर सेड द बॉय व्हाई आर यू लेट, द टीचर सेड द बॉय व्हाई आर यू लेट, टीचर ने बच्चे से कहा तुम क्यों लेट आए हो। ठीक है जी, अब टीचर ने पूछा ना, अब टीचर ने पूछा, द टीचर आस्क्ड द बॉय, टीचर ने बच्चे से पूछा, द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाई ही वाज लेट, टीचर ने बच्चे से पूछा कि वो क्यों लेट था। ऐसे ही है ना, ये तब्दीली आ जाएगी, द टीचर आस्क्ड द बॉय, द टीचर लिखिएगा, द टीचर सेड द बॉय, क्या पूछा जी, व्हाई आर यू लेट, द टीचर सेड द बॉय व्हाई आर यू लेट, तुम क्यों लेट हो। द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाई ही वाज, व्हाई के बाद आपके पास यू कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, तो लड़का आपके पास ही है, तो व्हाई ही वाज लेट। ठीक हो गया, वो क्यों लेट था। इसके बाद आपके पास 5 नंबर का रिपोर्ट राइटिंग थोड़ी आती है, और रिपोर्ट राइटिंग आपको करवाई जा चुकी है। यहाँ जो आपके पास रिपोर्ट है वो लिखता है, सपोज यू आर वर्किंग अ मेंबर ऑफ अ टास्क फोर्स टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ टू लिविंग इन फॉर रूरल एरियाज, मेक अ सर्वे रिपोर्ट टू सबमिटेड द चेयरमैन टास्क फोर्स विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट टू बी फोकस्ड अपॉन। और आपको ये जो रिपोर्ट दी गई है, आपने इस पे तवज्जो यह करनी है कि जो टॉपिक्स यहाँ पे उसने दिए हैं, इन्हीं टॉपिक्स को लेके कवर करें, इनसे हट के टॉपिक्स यहाँ पे आपने छेड़ने नहीं है। ठीक हो गया, क्या टॉपिक उसने कहा, पुअर हेल्थ कंडीशन इन द एरियाज। अब रिपोर्ट में आपने ये बातें लिखनी है कि यार आपका जो एरियाज है यहाँ पे हेल्थ कंडीशन पुअर है। फिर इसके बाद स्टेप्स बीइंग ऑलरेडी टेकन, क्या काम किया जा चुका है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज ऑफ पब्लिक पार्टनरशिप, अब जो प्राइवेट लोग हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, प्राइवेट लोग आके गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, उनको कैसे लाया जा सकता है। और रिस्पॉन्स ऑफ ऑफिशियल, और ऑफिशियल्स का रिस्पॉन्स क्या है, आया डॉक्टर इस बारे में क्या कह रहे हैं, आया कि रूरल एरियाज में लोग क्यों नहीं जा रहे इलाज करवाने, मतलब डॉक्टर्स क्यों नहीं जा रहे शहरियों का इलाज करने के लिए। तो बाकी देखें, स्पाइसीमैन जो मेरी रिपोर्ट राइटिंग का है वो लिखवाया जा चुका है, वो आप उसी तरह लिखें, रिपोर्ट राइटिंग का स्पाइसीमैन लिख के। और उसके अलावा ये 3-4 बातें आपने जो हेडिंग्स बनानी है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग में बताएं कि आप कौन हैं, 2 से 3 लाइनों में। फिर रिपोर्ट लिखें, और रिपोर्ट 12 से 13 लाइन्स में, जो सेंटर वाला पैराग्राफ है दूसरे नंबर का, उसमें 12 से 13 लाइनों में सारी बातों को बताएं। ये सारी बातें बताएं कि ऑफिशियल्स क्यों नहीं जा रहे, ये सारी बातें बताएं कि गाँव में जो है ना सेहत का निज़ाम ठीक क्यों नहीं है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन लिखिएगा आप, कंक्लूजन 2 से 3 लाइनों में, और फिर सजेशन आ जाती है। ठीक हो गया, तो ये लिख के फिर इसी तरह लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे इस साइड पे आपने सबसे पहले क्या करना है, सिग्नेचर, फिर मतलब ABC लिख के कॉमा, और फिर आपने डेजिग्नेशन अपना डाल देना है, द न्यूज रिपोर्टर। ठीक हो गया। आखिरी जो आपके पास 5 नंबर का आता है, चेंज द फॉलोइंग पैसेज इनटू फ्यूचर टेंस। बता चुका हूं लाजमी नहीं है कि ये फ्यूचर में ही है, इट्स नॉट पॉसिबल और इट्स नॉट कंपल्सरी कि ये आपको फ्यूचर में ही कन्वर्ट करना आएगा। उसकी मर्जी कि जिसे पास बिठा ले अपने, अच्छा उसकी मर्जी है, ये उसकी मर्जी है कि वो प्रेजेंट से पास में लेके जाए, ये उसकी मर्जी है कि वो पास दे तो बोले फ्यूचर में जाओ। अब ये उसने पास में दिया हुआ है और वो आपको कह रहा है फ्यूचर में लेके जाओ। लिखता है आई वॉज सॉन्टरिंग अलोंग द पाथ।
ठीक है जी। मैं टहल रहा था, 5 नंबर का ये आया हुआ है, सुनिएगा, फ्यूचर में कन्वर्ट हो रहा है। एक एक लाइन मुश्किल नहीं है। आई वॉज सॉन्टरिंग अलॉन्ग द पाथ अराउंड द बेक ऑफ द स्कूल। मैं टहल रहा था स्कूल के रास्ते में, जो स्कूल की तरफ रास्ता जा रहा है, लॉन्ग का मतलब था की तरफ। व्हेन आई नोटिस अ पुलिस कार, जब मैंने पुलिस कार को नोटिस किया, सारा पास में, इट वॉज जूमिंग अलोंग द रोड। वो रोड उसमें जो है ना तेजी से आ रही थी, बहुत तेजी से, जब जैसे पुलिस की गाड़ी आती है ना कोई कार्रवाई करने के लिए, विद द लाइट्स फ्लैशिंग, उसकी लाइट्स जो है ना फ्लैश कर रही थी, ऑन थी, जैसे पुलिस का हुटर बज रहा होता है। द पुलिस कॉन्स्टेबल्स लीप आउट द पांडा कार। लीप आउट का मतलब छलांग, पुलिस जब पूछती है, छलांग मारती है कोई कार्रवाई करने के लिए, पुलिस कांस्टेबल्स ने छलांग लगाई। देन स्टार्टेड बैंगिंग ऑन माय नेबर्स फ्रंट डोर, और उन्होंने मेरे पड़ोसी का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। शी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, बट लुक सरप्राइज टू सी देम, लेकिन उनको देख के हक्की बक्की रहेगी, सरप्राइज होगी, परेशान होगी। शी आस्क्ड देम व्हाट दे वांट, उसने पूछा हाँ जी भाई क्या काम है, ठीक है। दे अपोलोजाइज्ड, they apologized profusely and confessed that they had the wrong house। उसने उन्होंने माजरत की और दिल्ली माजरत की, उन्होंने कहा कि हम गलत घर में आ गए। कोई मुश्किल नहीं है, आपने एक दफा पढ़ ली, उर्दू बना ली। अब सुनिएगा, आई वॉज सॉन्टरिंग अलॉन्ग द पाथ अराउंड द बेक ऑफ द स्कूल। सिंपल सी बात, आई विल बी सॉन्टरिंग, विल बी कर रहा हूंगा। अब जो बात गुजर चुकी है वो नहीं, जो होने वाली है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। जो प्रेजेंट सिंपल में है वो फ्यूचर सिंपल में जाएगा, जो पास्ट सिंपल में, वो पास्ट सिंपल उसमें फ्यूचर सिंपल में जाएगा, जो पास्ट परफेक्ट में है वो फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। हर टेंस अपने ही टेंस में तब्दील होगा। ऐसा आप ये नहीं कर सकते कि सबके साथ विल ही लगाएंगे, ऐसा नहीं करना। आई विल बी सॉन्टरिंग अलॉन्ग द पाथ अराउंड द बेक ऑफ द स्कूल व्हेन आई नोटिस्ड। यहां पे देखिएगा, व्हेन आई नोटिस्ड है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। व्हेन आई नोटिस अ पुलिस कार, जब मैंने पुलिस कार, अब जब उसने विल भी लगा दिया ना, ये पूरा जुमला कॉमे के साथ जुड़ा और पूरा जुमला कंपाउंड सेंटेंस है, तो ये सारा जुमला फ्यूचर में चला गया, अब ये पास्ट में नहीं रहा। एक विल भी लगाने से जब ये पास्ट में नहीं रहा तो सेकंड फॉर्म लगाना यहाँ पे काबिल कबूल नहीं है। व्हेन आई नोटिस, NOTICE, a police car, it was zooming along the road, so it will be zooming along the road with its light flashing। यहां तक सब बातें ठीक है। The police constables leap out the panda car, the police constables will leap out, छलांग लगाएंगे, will leap out the panda car, then started, not a started, then start everything। या फर्स्ट फॉर्म में लेके आनी है, आगे विल लग चुका है, अब दोबारा विल नहीं लगाना, कंपाउंड जुमला बन रहा है, विल दोबारा नहीं लगाना। देन स्टार्ट बैंगिंग ऑन माय नेबर्स फ्रंट डोर, शी ओपन द डोर, यहां पे से दरवाजा खोला, शी विल ओपन द डोर, वो दरवाजा खोलेगी, बट लुक सरप्राइज, बट लुक एट द डोर, लुक LOK, आपने ED नहीं डालना, बट लुक नहीं, विल नहीं लगेगा, आपके पास कंपाउंड जुमला बन रहा है, एक दफा विल लग चुका है। शी विल ओपन द डोर, बट लुक, विल लुक नहीं, सिर्फ लुक, बट लुक सरप्राइज्ड टू सी देम। शी विल आस्क देम, वो उनसे पूछेगी, व्हाट दे वांटेड नहीं, व्हाट दे, वो उनसे पूछेगी वो क्या चाहते हैं। शी विल आस्क, वो उनसे पूछेगी, बट शी विल आस्क देम व्हाट दे वांट, वो क्या चाहते हैं। दे अपोलोजाइज्ड, उन्होंने माजरत करी, वो मदद करेंगे। दे विल अपोलोजाइज प्रोफाउजली एंड कन्फेस दैट दे हैड द रॉन्ग हाउस, नहीं, दे हैव अ रॉन्ग हाउस, क्योंकि पीछे लग चुका है विल। अब विल लग चुका है तो आपके पास हेड नहीं रहेगा, हैव रहेगा। इसमें अब विल के साथ सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती हैं, सेकंड फॉर्म बनी ही पास के लिए थी। इसके अलावा सेकंड फॉर्म का पूरे टेंसेज में कहीं पे कोई रद्दो अमल, कोई उसमें जो है ना अमल दखल नहीं है, लिहाजा आपका सेकंड फॉर्म सिर्फ फ्यूचर के लिए बनी है, उसको वहां तक इस्तेमाल करें। या आपका सारा मॉडल पेपर था, टेंसेज लाजमी पढ़ें, लाजमी सीखें, टेंसेज के लेक्चर लग चुके हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर हम लगाएं जिसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का एक तकाबली जायजा, एक कंपैरिजन करके, ताकि आपको वक्ती कोई ऐसा जुगाड़ सा दे दें जिस जो आपके लिए पेपर के लिए कारआमद साबित हो। दुआ में याद रखिएगा।